बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज देसी कुकिंग में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पकोड़े की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट तो बहुत मज़े का है। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप टी टाइम पर बना सकते हैं इसे। अगर मौसम खूबसूरत है, बारिश हो रही है, तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, मिनटों में बनके तैयार हो जाते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आलू है, जिन्हें मैंने छील के इस शेप में काट लिया है। अब उसके बाद ये देखिए, अब मैंने इन्हें वॉश कर लिया। अच्छे तरीके से वॉश करना है और ना ज़्यादा मोटे रखने हैं, ना ज़्यादा बारीक रखने हैं। तो ये मैं काट चुकी हूँ। अब मैंने इन्हें साइड पे रख देना है और मैंने आगे का काम शुरू करना है कि आगे क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है और बाउल के अंदर मैंने बेसन ऐड कर देना है और बेसन में ऐड कर रही हूँ इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। सूखा धनिया ऐड किया है मैंने इसके अंदर, नमक ऐड किया, नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा इसके अंदर। और फिर उसके बाद मेरे पास कटी हुई हरी मिर्च है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो मैं ऐड करूँगी। अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैं इसे अच्छे तरीके से पानी के साथ इसे घोल लूँगी, एक मिक्सचर, एक मेज़ा बना लूँगी। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा करके पानी ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना। अगर एकदम से ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे आप, तो क्या होगा कि इसके लम्स गुठलियाँ बन जाएँगी और वो गुठलियाँ फिर ख़त्म नहीं होंगी। तो इसीलिए इसे थोड़ा-थोड़ा करके ही मिक्स करना है और थोड़ा-थोड़ा ही पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने लगी हूँ इसे, थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा-थोड़ा ही मैं इसे घोल रही हूँ, इसका मिक्सचर बना रही हूँ। तकरीबन 2 मिनट के अंदर ही ये सारा हमारा मिक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर देनी है, ताकि इसका कलर बहुत फ्रेश हो जाए, इसका फ्रेश कलर करने के लिए। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड की है, जो कि इसके टेस्ट को इंक्रीज़ करेगी। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है मैंने। मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है, ऐसा ना कहीं कम ज़्यादा हो जाए। तो प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेने के बाद मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है। और उसके बाद मैंने कढ़ाई के अंदर घी ऐड कर देना है, या फिर कुकिंग ऑयल आप जो भी यूज़ करते हो वो ऐड करने के बाद मैंने उसे अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है हाई फ्लेम पर। फिर बाद उसके बाद मैंने लो फ्लेम कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड किया है, ताकि पकौड़ा पूरी की तरह फूल जाए। तो इसे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर देना है और दूसरी तरफ धुले हुए मेरे पास जो आलू है, वो सारे मैंने इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देने हैं और वन बाय वन करके इसे मैंने उसके अंदर डालना है। अगर आप एक-एक करके ही बनाएँगे तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर एक ही टाइम में आप सारे आलू उसके अंदर डाल देंगे, तो इज़िली बहुत जल्दी-जल्दी ये फ़ास्ट प्रोसेस है और जल्दी बन के तैयार हो जाएँगे। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। तो मैंने ये एक आलू लिया है और मैंने इसे डाल दिया और फिर इसे फ्राई करना है हमने। दोनों साइड से इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये दोनों फ्राई हो चुके हैं। सो गाइस, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। और वन बाय वन करके मैं सारे ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। इस टाइम पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। हाई फ्लेम पर क्या होगा, ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से आलू कच्चा रह जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ताकि आलू अंदर तक पक जाए और बाहर से हमारा पकौड़ा क्रिस्पी हो जाए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जितने कढ़ाई में आ सके आप उतने एक ही टाइम में डाल दें। कढ़ाई बड़ी हो तो 9-10 भी आ सकते हैं, अगर छोटी है तो 5-6 ही आएँगे। तो देखिए पूरी की तरह बिल्कुल फूल गया है। तो इसी तरीके से बनाएँ, बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे, घर में सबको बहुत पसंद आएँगे। बच्चों के फ़ेवरेट हैं, बच्चों को लंच में बनाकर दे सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में बनाकर दे सकती हैं। वो बहुत शौक से खाएँगे। अगर आप इसे ज़्यादा हेल्दी करना चाहती हैं, तो आलू के साथ आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के हिसाब से और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा ये हेल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ
और कलर चेंज होने तक मैं इसे फ्राई करती रहूँगी। तो यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है, देखिए मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। तब मैं इन सारे पकौड़ों को निकालूंगी और हमारे पकौड़े अब बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह, इसका लुक देखिए अब कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। अब इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल के आइकन को प्रेस कर दे।